बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा जो केसेस हैं उनकी जो तादाद है वो 11,940 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की जो तादाद है वो 253 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 785 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 50,046, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223, आज़ाद कश्मीर में 55 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,38,147 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,780 नए केसेज हुए। अब तक 2,755 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 253 हो गई। सिंध में 75, पंजाब में 73, खैबर पख्तूनख्वा में 89, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 10, इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज मरीजों का इलाज कर रहा है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का इंतजाम किया गया है। अब एक अफसोसनाक खबर देंगे आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जहां पहला डॉक्टर कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। उनमें चंद हफ्ते पहले कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और वो वेंटिलेटर पर थे। मुल्क भर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस से निपटने के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त सबसे ज्यादा जान का खतरा भी डॉक्टरों को लाहक है। अब तक मुल्क भर में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद में चंद हफ्ते पहले कोरोना की तशखीस हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने पेशावर में कोरोना वायरस से डॉक्टर मोहम्मद जावेद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और हम सब डॉक्टर जावेद के खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। रमज़ानुल मुबारक सिंध में कारोबार पीर से जुमेरात सुबह 9 से सपहर 3 बजे तक होगा। अशिया ज़रूरिया की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी SOP के मुताबिक नमाज तरावी की अदायगी घरों में होगी। एहतराम में रमज़ानुल मुबारक ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल करना होगा, जबकि किराना स्टोर्स और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया है कि दूध की दुकानों को रात 8 बजे तक काम की इजाज़त होगी। अफ्तार की रवायती लवाजमात, फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़े के स्टॉल्स लगाना मना होगा, ताहम इनको होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। होटल्स में टेक अवे की इजाज़त नहीं होगी। होम डिलीवरी ड्राइवर थ्रू सर्विस शाम 5 से रात 10 बजे तक जारी रह सकेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और उमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पंजाब में सहरी के औकात में दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि लॉकडाउन में तोसी का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला नागुज़ीर है, इसलिए पंजाब में भी लॉकडाउन में 9 मई तक का तोसी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूध की दुकानें, दही की दुकानें, किराना स्टोर्स, तंदूर और बेकरियां खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तहम रमज़ानुल मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहरी और इज्तिमाई इफ्तारी पर पाबंदी आयद होगी, जबकि ग्रोसरी स्टोर्स, किराना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट्स खुली रहेंगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रुख करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबा भर में दुकानों का 2 माह का किराया वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। 24 मार्च से 24 मई तक का किराया वसूल नहीं किया जाएगा। किराया मांगने या दुकान खाली करवाने वाले जायदाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक किराया मांगने या दुकान खाली कराने वाले जायदाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दूसरी जानिब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन में 5 मई तक मजीद तोसी कर दी गई है। बलूचिस्तान में मास्क पहनना हमने 5 दिन पहले ही लाजमी करार दिया था। लियाकत शाहवानी का कहना है कि हमारी कोशिश है लोगों को कोरोना से भी बचाएं और मामूलाती जिंदगी भी चले। अगर अवाम ने लॉकडाउन को संजीदा ना लिया तो इसमें मजीद सख्ती करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान की तमाम रजिस्टर्ड मसाजिद को फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा ताकि इन्हें मुश्किलात ना हो। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि 1300 कंटेनर्स पर मुश्तमिल कोरोना आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 656 तक पहुंच गई है और 10 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि मेरे मुवक्किल कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ की बचत नहीं, इसकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही। इमरान खान आटा चीनी स्कैंडल में 6000 अरब की करप्शन हुई, वजीर हो या फकीर कोई भी बख्शा जाएगा। जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो गया उस दिन ही ट्रेनें चला देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं नून लीग तीनों लोगों की जमात बन गई है। शहबाज शरीफ जो सोचकर पाकिस्तान आए थे उनकी सियासत का जनासा निकल गया है। शेख रशीद अहमद ने आटा चीनी स्कैंडल में 6000 रुपए की करप्शन का इंकशाफ करते हुए कहा है कि जिसने भी करप्शन की इमरान खान उसे नहीं छोड़ेगा। आसिफ जरदारी बहुत समझदार आदमी है, जानता है कि अभी सियासत का वक्त नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोरोना वायरस सिर्फ तिबी नहीं मुआशी चैलेंज भी है, दुनिया को मिलकर वबा का मुकाबला करना होगा। मुश्किल की घड़ी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भरपूर साथ दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका में मुक़ीम कम्युनिटी से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि कोरोना से जाँ बहक होने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ, दुनिया को मिलकर वबा का मुकाबला करना है। कोरोना सिर्फ तिब्बी नहीं मुआशी चैलेंज भी है, मुश्किल की घड़ी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भरपूर साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि हम इस पोजीशन में हैं कि हर हफ्ते 7000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएं। कोशिश है कि ईद से पहले बैरून मुल्क से सब पाकिस्तानियों को वतन ला सकें। लाहौर हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टरों को हिफाजती आलात की अदम फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महकमा सेहत को बदनामी का सबब बनने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इजाज़त भी दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने डॉक्टर जुहैब समेत दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि डॉक्टर जुहैब समेत दीगर ने बदनीयती की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की है। डॉक्टर्स की ठोस वजूहात के बगैर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश है। ऐसी बिलाजवाज दरख्वास्त बासी करने से अगर महकमा सेहत की बदनामी हुई है तो बजाज हुकाम दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हमारी हुकूमत इस दिन की देखी वबा के खिलाफ अपने दस्तियाब वसाइल के साथ नबरदाज़मा है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद कोई हुक्म जारी करना नाइंसाफ़ी होगी। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स ने कोरोना के मरीजों की वार्ड में ड्यूटी करने से मुतालिक गलत बयानी की है। सरकारी वकील ने दरख्वास्त गुजार डॉक्टर्स की कोरोना से मुतालिक वार्ड में ड्यूटी न होने का जवाब जमा करवा दिया है। कोरोना बेकाबू हो गया और दुनिया बेबस। हलाकतें 1,97,000 हो चुकी हैं। 28,30,000 मरीज। अमेरिका में 50,000, इटली में 25,000, स्पेन में 22,225, फ्रांस में 22,245, जर्मनी में 5,760, बरतानिया में 19,506 अमवात हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस में मजीद 389 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 22,200 से ज़ायद हो चुकी है और इसके साथ साथ इटली में भी मजीद 420 अफराद मौत के मुंह में चले गए और मरने वालों की तादाद 25,969 हो गई है। बेल्जियम में हलाकतों की तादाद 6,600 से बढ़ चुकी है। जर्मनी में 5,600 से ज़्यादा अफराद वायरस की नज़र हो चुके हैं और मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,54,000 से बढ़ गई है। कोरोना वायरस से अमेरिका में आज 1951 अमवात हुई हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली 2 जुड़वा बहनें कोरोना वायरस का शिकार होकर दुनिया से गुजर गईं। 37 साला कैटी डेविस का चंद रोज कबल साउथ पेटन जनरल अस्पताल में इंतकाल हुआ और उनकी जुड़वा बहन और साबिक नर्स एमा डेविस का भी इसी अस्पताल में कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। कैटी और एमा की छोटी बहन जोई का कहना था कि वो दोनों हमेशा कहा करती थी कि इस दुनिया में एक साथ आई हैं और एक ही साथ जाएंगी। दोनों जुड़वा बहनें
کئی اور بیماریوں کا بھی شکار تھی اور کچھ عرصے سے دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ دونوں کتنی خاص تھی. کیٹی اور ایما صرف لوگوں کی مدد کرنا جانتی تھی. بچپن سے وہ ڈاکٹر اور نرس بن کر اپنی گڑیاؤں کا خیال رکھا کرتی تھی. ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ہی منافع خوروں نے چھریاں تیز کر لی. اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے. دالیں 50 سے 120 روپے، آٹا 20، گھی 60 روپے کلو تک مہنگا ہو گیا. بیسن 50، چینی 20، سرخ مرچ 200 اور چائے کی پتی 350 روپے کلو مہنگی ہو گئی. شربت کی بوتل میں 50، صابن کی قیمتوں میں 30 سے 50 روپے تک اضافہ ہو گیا. اور پھل، کھجور، سبزی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، جبکہ موسمی سبزی کی قیمتوں میں 20 روپے کلو تک کا اضافہ کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ بے روزگار ایم اے پاس خاتون کی وہاڑی کی غلہ منڈی میں جھاڑو دینے کی تصویر وائرل ہونے پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. عثمان بزدار کی ہدایت پر خاتون کو جونیئر کلرک کی نوکری فراہم کر دی گئی. وہاڑی کی 30 سالہ خاتون محوش چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے 100 روپے دہاڑی پر غلہ منڈی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی. اس کی تصویر اور خبر شائع ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فوری طور پر نوٹس لے لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت پر خاتون کو نوکری فراہم کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈویژنل پبلک اسکول وہاڑی نے خاتون کو فوری طور پر جونیئر کلرک کی نوکری فراہم کرتے ہوئے اس کا تقرر نامہ جاری کر دیا ہے. لاہور سے پی آئی کی خصوصی پرواز 300 سے زائد مسافروں کو لے کر ملک کی تاریخ میں پہلی بار میلبرن پہنچ گئی ہے. خصوصی پرواز لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 300 سے زائد مسافروں کو لے کر آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی. ترجمان پی آئی اے کے مطابق تاریخ میں پہلی مرتبہ پی آئی اے کی پرواز میلبرن کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ آسٹریلیا سے ایک خصوصی پرواز مسافروں کو لے کر 26 اپریل کو واپس لاہور پہنچے گی. مسافروں کا کہنا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے پی آئی اے بہترین خدمات انجام دے رہی ہے. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں 27 اپریل سے نادار اور تمام نادرہ کے دفاتر کھول دیے جائیں گے. جن کے انگوٹھے کے نشان کا مسئلہ آ رہا ہے وہ نادرہ دفتر جا کر تصدیق کروائیں. اگر کسی کا شناختی کارڈ زائد المیعاد ہو گیا ہے تب بھی پیسے وصول کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی تفصیلات بھی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکیں گی. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت پہلی 2 کیٹیگریز میں 57,50,000 مستحق خاندانوں میں رقم تقسیم کر دی گئی ہے. شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ پہلی کیٹیگری کے تحت 80% ادائیگیوں کا کام مکمل ہو چکا، جبکہ دوسری کیٹیگری کے تحت کام تیزی سے جاری ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. نئی صبح، نئے آغاز، نئی بات، نیا انداز. رات حاضرہ کی خبر، انسانیت، احساس اور جذبات. لوگوں سے ملاقات ہوگی، سچ بات، عوام کی بدحالی اور حکومت کے اقدامات. ٹوڈے مارننگ ڈاکٹر رفیق علی خان کے ساتھ. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. میں ہوں شاہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتین زندگی کے کس کس شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ خبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اصل انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں. کورونا ریلیف میراتھن، ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ایک ساتھ. کورونا عذاب نہیں، ایک وارننگ. کورونا سے ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آسانیاں بانٹنے کے سفر میں ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن ہم قدم. دنیا پریشان ہے اور آپ کا امتحان ہے. آئیے مل جل کر انسانیت کا سہارا بنے. ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورک میں آئیں. اپنا سرمایہ، وقت اور صلاحیتیں ملک و قوم کے لیے وقف کریں. ٹی وی ٹوڈے کی میراتھن ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں. رابطہ 04235843206 04235882015. اپنے عطیات دینے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے. 0423544. خوش آمدید. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ حکومت نے سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز کے تمام بچت اسکیموں اور اکاؤنٹس پر شرح منافع کم کر دیا ہے. رقم جمع کروانے اور سرمایہ کاری کرنے پر نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا. وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ سلسلہ وار نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیفنس سیونگز سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 2% سے کمی کے بعد 10.54% سے 8.54% ہو گئی، اور سیونگ سرٹیفکیٹس اور بینیفیشریز جو اکاؤنٹ ہیں ان میں ریٹ آف ریٹرن میں 1.96% پوائنٹس کمی کے بعد 10.32% سے کم ہو کر 12.28% ہو گئی. خبریں اور بھی شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں عدالتوں میں ایک سال کے دوران 884 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. 1,45,086 کیسز کا فیصلہ بھی سنایا گیا، جس میں 12,075 قتل اور 23,072 منشیات کے مقدمات شامل تھے. سالانہ رپورٹ کے مطابق عدالتوں نے 1 مارچ 2019 سے 30 مارچ 2020 تک 874 افراد کو سزائے موت اور 2,676 کو عمر قید کی سزا سنائی. 173 ماڈل کرمنل کورٹ سمیت 442 ماڈل کورٹس نے ایک سال کے دوران 2,48,441 گواہان کے بیان بھی قلم بند کیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان کے ادارے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو عالمی ثالثی ٹرائیبیونل میں ایرانی کمپنی کے خلاف بڑی فتح حاصل ہو گئی. عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان میں ایک منصوبے کو نامکمل چھوڑنے پر ایرانی کمپنی کو 72 کروڑ روپے انٹرسٹ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا. NTDC اور ایرانی کمپنی کے مابین پیرس میں ICC بین الاقوامی ثالثی عدالت میں کیس چل رہا تھا. ایرانی کمپنی نے 520 گرو ملتان ٹرانسمیشن لائن کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ دیا تھا. NTDC کی طرف سے ٹھیکہ منسوخ کرنے پر ایرانی کمپنی کے خلاف عالمی ثالثی ٹریبیونل میں کیس دائر کیا گیا تھا، جس پر ٹریبیونل نے NTDC کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ایرانی کمپنی کو 72 کروڑ روپے انٹرسٹ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے. بات کر لیتے ہیں سیاسی ہلچل کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ انسدادی منشیات عدالت نے منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناءاللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو طلب کرتے ہوئے سماعت 6 جون تک کے لیے ملتوی کی. تفصیلات کے مطابق انسداد منشیات عدالت میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی. رانا ثناءاللہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کورونا خدشات کے باعث پیش نہیں ہو سکتا. عدالت نے رانا ثناءاللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی اور آئندہ سماعت پر وکلا طلب کرتے ہوئے سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی گئی. پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ میزائلز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا.
तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों ने सतह समंदर पर मार करने वाले एंटीशिप मिसाइल्स फायर किए। मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया के ऑपरेशनल सलाहियतों और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि पाक बहरिया दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बात कर लेते हैं आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के कमांडर्स को हिदायत जारी की है कि वो सरहद और अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारियों पर खसूसी नजर रखें। तफसीलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि आर्मी चीफ ने ये हिदायत अपने जेर सदारत होने वाली प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में दी। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हिदायत जारी की हैं कि बॉर्डर पर तैनाती और सिक्योरिटी टास्क में उठाए गए इकदामात के तसलसल को जारी रखा जाए। फौज की रूटीन और ट्रेनिंग को भी जहां तक हो सके जारी रखा जाए। DG ISPR का कहना था कि इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह हिदायत भी जारी की कि रमजान के दौरान आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लोग रमजान मुबारक के दौरान घरों में इबादत करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि उलमा के साथ तय पाने वाले मुआहदे के पहले 17 नुकात सेहत के हवाले से इन हिफाजती इक़दामात को वाज़ेह तौर पर उजागर करते हैं जिन पर रमज़ान मुबारक में नमाज और तरावी के दौरान अमल करने की ज़रूरत है। जिन एहतियाती तदाबीर के अपनाने पर इत्तेफाक राय तय पाया वो आफाकी हैं और किसी भी अदारे फैक्ट्री के काम करने या लोगों के दरमियान अवामी या निजी सतह पर राब्ते की बुनियाद हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अगर कोरोना वायरस से सूरत हाल ख़राब होती है या ज़ाब्ता कार पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो मुआहदे का नुक्ता नंबर 20 हुकूमत को बाजमात नमाज और तरावी के हवाले से फैसले पर नजरसानी का इख्तियार देता है। और अब खबरें मौसम के हवाले से। मौसम का हवाला आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काले बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ मकामात पर गार चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पेशावर, मर्दान, कोहाट, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार में इलाकों में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और यालाबारी भी हुई। सबसे ज्यादा गर्मी सिंध के इजला, दाऊदू, हैदराबाद, जैकबाबाद, रोहड़ी, सक्खर, तुर्बत और खानपुर में पड़ी जिसका दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी वफा के सब खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब की क़यादत में कायम अरब इत्तेहाद ने 1 माह के लिए यमन में मुकम्मल जंगबंदी में तोसी कर दी है। इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी कहते हैं कि यमन में मुकम्मल और पायदार जंग बंदी का मुआहिदा चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना था कि इब्तिदा में 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी की गई थी। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। जंग बंदी का फैसला अरब इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा के लीची बराए यमन की दरख्वास्त पर किया था। जंग बंदी का फैसला फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात में पेशरफ्त का मौका फराहम करने, मुल्क में इक़्तिसादी इंसानियत नवाज इंतज़ामात तय करने, सियासी अमल बहाल करने की गरज से किया गया था। अल मालिकी का कहना है कि अरब इत्तेहाद के पेश नज़र ये बात भी ठीक है कि जंग बंदी के दौरान मुतहारिफ फरीक कोरोना वायरस से निमटने की अहमियत और ज़रूरत को महसूस करें। कोरोना से निमटने के लिए सदर ट्रंप ने $484 अरब के पैकेज पर दस्तखत कर दिए। इस रकम से अस्पतालों और छोटे कारोबारी इदारों की मदद की जाएगी। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक और बड़े रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है
सदर ट्रंप ने 484 अरब डॉलर के पैकेज पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत किए हैं। इस रकम से अस्पतालों और छोटे कारोबारी इदारों की मदद की जाएगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर कोरोना के इलाज से मुतालिक एक और बयान देकर मुश्किल में फंस गए हैं। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डॉक्टर्स को कोरोना वायरस के इलाज के लिए जरासीम, कुछ स्प्रे अद्वियात इंसानी दवा में शामिल करने पर गौर करना चाहिए। इस बयान के बाद दुनिया भर में डॉक्टर्स और तिबी माहिरीन ने ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। बड़ी खबर देंगे सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब में जुर्म पर कोड़े मारने की सजा का फैसला खत्म करने के लिए तजवीज़ पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले के तहत कोड़े मारने की सजा को कैद या जुर्माने में तब्दील किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक आलमी दुनिया में अच्छा इमेज बनाने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने जुर्म पर कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म करने का फैसला भी किया है। सऊदी अरब की आला अदालत की दस्तावेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जनरल कमीशन के फैसले के तहत कोड़े मारने की सज़ा को कैद या जुर्माने या दोनों से तब्दील किया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि यह फैसला इंसानी हुकूक से मुतालिक इस्लाहात में तोसी है, जो फरमारवा शाह सलमान की हिदायत के मुताबिक और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बराह रास्त निगरानी में मुतारिफ कराई गई थी। और अब खेल के मैदानों से खबर शामिल करते हैं। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी साबिक कप्तान सना मीर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 15 साल कैरियर में सना मीर ने 226 बैनुल अक़वामी मैचों में शिरकत की। उन्होंने 137 आलमी मैचों में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भी की। कौमी विमेन क्रिकेट टीम क्रिकेटर सना ने 15 साल क्रिकेट कैरियर को खैराबाद कह दिया है। उन्होंने कहा है कि 226 बैनुल अक़वामी मैचेस में शिरकत की है, जबकि सना मीर ने 2009 से 2017 तक 137 बैनुल अक़वामी मैचेस में पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की है। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाली सना मीर ने अपने कैरियर का आगाज दिसंबर 2005 में किया था। उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी खातिन क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में 2010 और 14 में 2 सोने के तमगे भी हासिल किए। सना मीर ने साल 2008 में विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को क्वालिफाई के मुकाबले में बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज भी हासिल किया था। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV2।